बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th में बलूचिस्तान बोर्ड न्यू सिलेबस का 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे और साथ में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, साथ में क्वेश्चन नंबर 3 को भी। उसके कितने पार्ट डिस्कस करेंगे? 1, 2 एंड 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे, बाकी आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 1.2, मतलब 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हमने फिर से सिंप्लीफाई करना है। हमने लॉज ऑफ इंडिसाइसिस को इस्तेमाल करते हुए हमने इसको क्या करना होगा? सिंप्लीफाई करना होगा। क्या करना होगा? इसको सिंप्लीफाई करना होगा। अब देखो सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्वेश्चन नंबर 2 का हमने जो पार्ट्स है वो पहले वीडियो में कुछ किए थे, कुछ पार्ट हमारे पास रह गए, 2 पार्ट्स रह गए, 5वां और 6ठा। 5वां पार्ट हमारे पास क्या है? a की पावर 3 b की पावर 2 होल पावर क्या है? 3। नीचे क्या है? a की पावर 3 b की पावर 4, b की पावर क्या है? 4। अब देखो होल पावर का मतलब क्या है? होल पावर का मतलब ये है कि ये 3 a के ऊपर b आएगा, ये 3 b के ऊपर b आएगा। तो देखो जब 3 को हम पहले से a के ऊपर पावर क्या मौजूद है? 3, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा? a की पावर 9। फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, b की पावर 6। नीचे क्या है? a की पावर 3 b की पावर 4। अब देखो मैंने आपको समझाया। अब देखो ऊपर हमारे पास बेस क्या है? a, नीचे क्या है? बेस a, यहाँ पर बेस b, यहाँ पर बेस क्या है? अगर बेस एक जैसा हो, नंबर क्या हो रहा था? डिवाइड हो रहा था। बेस एक जैसा था, नंबर क्या था? डिवाइड हो रहा था। तो फिर हम क्या करेंगे? पावर को माइनस करेंगे। देखो पावर को क्या करेंगे? माइनस। सिंपल। देखो अगर मेरे पास क्या है? 2 की पावर 5, नीचे क्या है? 2 की पावर क्या है? 2। सपोज एग्जांपल के तौर पर अब यहाँ पर भी बेस क्या है? 2, यहाँ पर भी बेस क्या है? 2। दो नंबर है, डिवाइड हो रहा है, उन दोनों का बेस एक जैसा है। तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा? बेस हमने एक कॉमन लेना होगा और पावर को क्या करना होगा? माइनस। तो 5 2 5 माइनस 2, 5 माइनस 2, तो हमने पावर को क्या कर दिया? माइनस। तो इस 2 को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं क्या है? जब बेस सेम हो, नंबर डिवाइड में हो, तो पावर को हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो देखो एक ए मैंने कॉमन ले लिया और यहाँ पर मैंने एक बी को कॉमन ले लिया। तो देखो इस 3 को जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 9 माइनस 3। फिर बी, बी की पावर क्या है? 6। एक बी मैंने कॉमन ले लिया, तो इस बी को जब मैं ऊपर ले जाऊंगा, इस बी की पावर को, बी की पावर को ऊपर ले जाऊंगा तो माइनस 4 हो जाएगा। तो 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 4 2। तो ये हमारे पास क्या बना? आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, ए की पावर 3 बी की पावर 5 होल पावर कितनी है? 3। अब क्या है? 3a b की पावर 3 होल पावर कितनी है? 2। होल पावर का मतलब तो बताए ना, इस 3 को a के ऊपर भी लाना है, इस 3 को b के ऊपर भी लाना है, इस 2 को 3 के ऊपर भी लाना है, इस 2 को a के ऊपर भी लाना है, इस 3 को b के ऊपर भी लाना है। तो अब देखो हम पावर को, यहाँ पर होल पावर 3 है, a के ऊपर ऑलरेडी कितना पावर मौजूद है? 3। तो 3 3 जार 9, a की पावर क्या बन जाएगा? 9। फिर से आप देखना, देखो अब ये देखो ये 3, इस 3 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा? b की पावर 15 बन जाएगा। मल्टीप्लाई बाय, देखो अब ये 2 2 किसके ऊपर आएगा? 3, तो 3 की पावर 2, 2 a के ऊपर भी आएगा, a की पावर 2, 2 b के ऊपर तो आएगा, मगर b के ऊपर पहले से क्या मौजूद है? 3। तो 2 3 जार 6, b की पावर क्या बना? 6 बना। अब देखते हैं a की पावर 9 b की पावर 15 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 का मतलब क्या है? 3 जरब 3, 3 नहीं नहीं इस तरह नहीं। 3 की पावर 2 का मतलब ये नहीं है कि 3 जरब 2, 3 की पावर 2 का मतलब क्या है? 3 जरब 3, 3 जरब 3, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? 9, a की पावर 2 b की पावर 6। अब आते हैं 9 को, मैंने नंबर को पहले लिखेंगे, तरतीब से लिखेंगे, देखो फिर बाद में a, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी क्या है? a। तो मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मल्टीप्लाई होगा तो पावर क्या होते हैं? प्लस होते हैं। एक बेस मैंने कॉमन ले लिया, 2a है तो 2a में से मैं क्या लिखूंगा? एक a लिखूंगा, बाकी पावर को क्या करूंगा? जमा करूंगा। 9 प्लस 2। फिर 2b है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब बेस एक जैसा है, यहाँ पर भी b है, यहाँ पर भी क्या है? b। तो बेस एक जैसा है, मैं एक b कॉमन लूंगा और पावर को क्या करूंगा? जमा करूंगा, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 9 प्लस 2 11, 15 प्लस 6 21, 21, 9 a की पावर 11 b की पावर 21। ये हमारे पास क्या बना? क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यही ला आपने अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है? कुछ थोड़ा सा क्या है? लेंथी है, सिर्फ क्या है? थोड़ा सा लेंथी है। अब बहुत ही आसान, देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। अब देखो 2x y की पावर 3 होल पावर क्या है? 4।
नीचे क्या है 5xy होल पावर क्या है 3, 5x की पावर 4 y की पावर 5 होल पावर क्या है 3, 3x स्क्वायर y की पावर 3 होल पावर क्या है 2। सबसे पहले हम होल पावर को सब के ऊपर लगाएंगे, होल पावर को क्या करेंगे सब के ऊपर अप्लाई करेंगे। देखो 4 को जब 2 के मतलब 4 को 2 के ऊपर लगाएंगे तो क्या बन जाएगा। अब देखो हाँ मैं आपको समझाता हूँ, 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 2 को कितनी दफा मल्टीप्लाई करना होगा 4, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16। तो यहाँ पर मैंने लिखा 16। फिर इस 4 को किसके ऊपर लगाएंगे x, x की पावर 4, 4 को किसके ऊपर लगाएंगे y, y के ऊपर पहले से क्या मौजूद है 3, तो 3 4 जार 12। ये तो हल हो गया। इस साइड पर आके 3 को 5 के ऊपर लगाएंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 125, क्या आ जाएगा 125। अब देखो यहाँ तक 1 मिनट के लिए आपने क्या है इसको नहीं देखना है, इसको क्या है नहीं देखना, या इसको नहीं देखना है, वो मैं बाद में आपको यहाँ पर कटवा दूंगा। सही, तो 125 5 की पावर जब 3 आ जाएगा तो 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 का मतलब क्या है, हाँ 5 जरा बे 5 जरा बे 5, 5 5 जार 25, 25 5 जार 125। फिर 3 को x की पावर 4 के ऊपर भी लगाएंगे, 4 3 जार 12। फिर 3 को y के ऊपर भी लगाएंगे, y के पर पहले से क्या पावर मौजूद है 5, 5 3 जार 15। अब देखो नीचे देखते, 2 को 5 के ऊपर लगाएंगे तो 5 की पावर 2 का मतलब क्या है 5 जरा दे 5, तो मैंने क्या लिखा डायरेक्ट 25 लिखा, डायरेक्ट क्या लिखा 25। फिर 2 को x के ऊपर भी लगाएंगे, x की पावर 2, 2 को y के ऊपर भी लगाएंगे, y की पावर 2। अब यहाँ पर आते 2 को 3 के ऊपर लगाएंगे क्या आ जाएगा 9, तो आपको पता है ना 3 का पावर 3 का स्क्वायर किसके बराबर है 3 जरा बे 3, तो क्या बन जाएगा 9। 2 को x के ऊपर लगाएंगे, x के ऊपर पहले से क्या मौजूद है 2 मौजूद है, 2 2 जार 4, 2 को y की पावर 3 पर भी लगाएंगे तो 2 3 जार 6। अब बहुत आसान हो गया देखो, अब देखो 25 1 जार 25, 25 5 जार क्या बन जाएगा 125, 16 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा 80। अब देखो यहाँ पर भी x यहाँ पर भी x, बेस एक जैसा है, आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम एक x कॉमन लेंगे, पावर को क्या करेंगे जमा, तो 4 प्लस 12। अब देखते हैं यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी क्या है y, मल्टीप्लाई हो रहा है तो बेस क्या है सेम, पावर को क्या करेंगे प्लस 12 प्लस 15। नीचे देखते हैं, देखो नीचे 25 तो खत्म हो गया, 1 1 को हम लिखते नहीं है, 9 को मैंने क्या लिखा पहले लिखा, नंबर को पहले लिख लिया, तरतीब से लिखा है। अब देखते हैं यहाँ पर भी x यहाँ पर भी x, एक x मैंने कॉमन लिया, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। फिर यहाँ पर देखो y यहाँ पर भी y आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो एक y हम कॉमन लेंगे, पावर क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी 2 प्लस 6, तो 4 प्लस 12 16, 12 प्लस 15 27, नीचे 9, 2 प्लस 4 6, उसी तरह क्या है 2 प्लस 6 8। अब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हल हो गया। 80 डिवाइडेड बाई 9 को मैंने अलग लिख लिया, क्या कर लिया अलग लिख लिया। अब देखो यहाँ पर नीचे ऊपर भी x नीचे भी x, तो देखो जब दो नंबर क्या है बेस यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी क्या है, जब बेस एक जैसा होगा नंबर डिवाइड में होता तो हम क्या करेंगे पावर को माइनस करेंगे, तो 16 माइनस 6, इस 6 को ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -6। फिर देखो यहाँ पर भी बेस y यहाँ पर भी बेस क्या है y, तो आपस में क्या हो रहा है डिवाइड, तो 27 8 को ऊपर लाएंगे तो क्या कर हो जाएगा -27 माइनस 8, 16 से 6 निकालेंगे 10, 27 से 1 निकालेंगे 19, यही हमारा क्या बना आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 पर आते हैं। 21 ब्रैकेट के अंदर 3a प्लस बी फिर 11 डिवाइडेड बाई 3 फिर ब्रैकेट 3a प्लस बी होल पावर क्या है 5। अब डिवाइड को सबसे पहले खत्म करते हैं, डिवाइड को किस तरह खत्म करेंगे, इसको बटे में लाएंगे, किस तरह लाएंगे बटे में लाएंगे। देखो अगर डिवाइड में क्वेश्चन मौजूद था तो डिवाइड को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे इसको इस तरह बटे में लिखेंगे, किस तरह लिखेंगे बटे, तो डिवाइड का मतलब भी क्या है 3a प्लस बी डिवाइडेड बाई 3a प्लस बी पावर 5 पावर 11, तो इसको हम क्या करेंगे डिवाइड का मतलब ये है ये इसके नीचे मौजूद है, इसके क्या है नीचे मौजूद है, तो 21 फिलहाल अपने साथ को नहीं देखना, देखो 21 3a प्लस बी होल पावर क्या है 11, नीचे 3a प्लस बी होल पावर क्या है 5, यहाँ पर 3 1 जार 3 3 7 जार 21। अब देखो यहाँ पर बेस क्या है 3a प्लस बी 3a प्लस बी, बेस एक जैसा है या नहीं, अगर बेस एक जैसा था डिवाइड में था तो फिर पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, तो देखो 7 मैंने लिखा 3a प्लस बी पावर 11 3a प्लस बी पावर क्या है 5,
तो देखो बेस में एक कॉमन लूंगा 3a प्लस बी और पावर क्या हो जाएगी -5 ऊपर ऊपर जाएगा तो 11 माइनस 5। तो देखो 7 ब्रैकेट के अंदर 3a प्लस बी पावर क्या आ जाएगी 6। ये हमारा क्या बना आंसर। पार्ट 3 पर आते हैं। p की पावर 3 q की पावर 2 r होल पावर क्या है -4। फिर डिवाइड बाय p की पावर 2 r की पावर 3 q और होल पावर क्या है 2। अब देखते हैं डिवाइड। डिवाइड का मतलब क्या है बच्चे की फॉर्म में लिखो। किसकी फॉर्म में लिखो बच्चे की फॉर्म में लिखो। अब ये -4 क्या है सब के ऊपर आपने लिखना है। 2 क्या है सब के ऊपर लिखना होगा। तो -4 को p के ऊपर लिखोगे। p के ऊपर पहले से क्या मौजूद है 3 मल्टीप्लाई बाय -4। फिर -4 को q के ऊपर भी लिखोगे। q के ऊपर पहले से क्या मौजूद है 2 मौजूद है। तो -4 ज़रबे 2 क्या बन जाएगा 2 ज़रबे -4। यहाँ पर क्या है -4 मैंने क्या लिखा है +4 -4। फिर से उसी तरह क्या है r की पावर क्या है कुछ भी नहीं है तो r के ऊपर भी क्या आ जाएगा -4 क्या आ जाएगा क्या आ जाएगा -4। अब देखो नीचे आते हैं हमारे पास क्या है नीचे हमारे पास क्या है फिर से उसी तरह ये डिवाइड था तो इसको हम क्या लिखेंगे बच्चे में लिखेंगे। तो 2 क्या है p के ऊपर आ जाएगा तो 2 ज़रबे 2। फिर 2 क्या है 3 के r के ऊपर आ जाएगा। r की पावर क्या है पहले से 3 है 3 ज़रबे 2। फिर 2 किसके ऊपर आ जाएगा q के ऊपर आ जाएगा। तो पावर पहले से क्या है p के ऊपर q के ऊपर पावर कुछ भी नहीं है तो q की पावर क्या बन जाएगी 2 बन जाएगी। अब देखना देखो जब हम क्या करेंगे 3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा -12। 2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा -8 और r की पावर -4। अब देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 r 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 q की पावर 2। अब देखना है फिर से बच्चे में आ रहा है p p r r q q। जब बच्चे में आ रहा है तो आपने एक लिखना होगा पावर को माइनस पावर को क्या करना होगा माइनस। तो p मैंने एक कॉमन ले लिया ऊपर पावर क्या है -12। ये नीचे से ऊपर चला जाएगा 4 नीचे से ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। फिर q के ऊपर पावर क्या है -8। अब नीचे क्या मौजूद है +2 तो ये ऊपर चला जाएगा -2 बन जाएगा। r की पावर क्या है -4। यहाँ पर देखो 6 है ना r की पावर तो ये ऊपर चला जाएगा क्या बन जाएगा -6। तो -12 -4 क्या बन जाएगा -16। -8 -2 क्या बन जाएगा -10। -4 -6 क्या बन जाएगा -10। अब ये भी हमारे पास क्या है आंसर है। अगर आप इसको इसकी पावर को प्लस करना चाहते हो तो आप सिंपल क्या लिखो इसको नीचे लिखो 1 डिवाइडेड बाई p की पावर +16 q की पावर +10 r की पावर +10। अगर आप बच्चे में लिखोगे तो पावर प्लस हो जाएगी। अब देखो वापस p को ऊपर ले जाओ q को ऊपर ले जाओ r को ऊपर ले जाओ सब की पावर क्या हो जाएगी माइनस में हो जाएगी। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।